प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लिख देंगे दिया गया द्विघात समीकरण। ये हमने लिख दिया दिया गया द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। अब हम इसे हल करेंगे, हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अचर पद है वो है ऋण 10 और यहाँ पर x वर्ग है, यानी x वर्ग का जो गुणांक हुआ वो 1 हुआ, क्योंकि और यहाँ पर कुछ है नहीं, तो x वर्ग केवल है तो इसका गुणांक 1 होगा। तो जब हम ऋण 10 और 1 का गुणा करेंगे, इसको हम रफ में समझते हैं, ऋण 10 और 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 10 प्राप्त होगा और ये यहाँ पर x का गुणांक ऋण 3 है तो ऋण 3 लिखेंगे। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका गुणा करने पर ऋण 10 आए और जिनको जोड़ने या घटाने पर ऋण 3 आए। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ऋण 10 कैसे आएगा? ऋण 10 गुणित 1 करके भी ऋण 10 आ सकता है और ऋण 5 गुणित 2 करके भी ऋण 10 आ सकता है, लेकिन जो ऋण 10 और 1 को जोड़ने या फिर घटाने पर हमें ऋण 3 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब हम ऋण 5 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें ऋण 10 प्राप्त होता है और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें ऋण 3 भी प्राप्त होगा, यानी ऋण 5 प्लस 2 करेंगे तो हमें ऋण 3 भी प्राप्त होगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात हो गई, ऋण 5 और 2, जिनको गुणा करने पर हमें ऋण 10 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ऋण 3 प्राप्त हो। तो हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात होंगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये x वर्ग लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 2 और ऋण 5 प्राप्त हुआ था, तो सबसे पहले तो प्लस 2x लिखेंगे। इसको हमने ऋण 3x को तोड़कर लिखना है, तो और ये ऋण 5x और ये ऋण 10, क्योंकि इनको 2x ऋण 5x ऋण 3x ही होगा, तो ऋण 3x को हमने ये तोड़कर लिख दिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इस x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, x का x में गुणा होगा तो x वर्ग ही आएगा। इसके बाद यहाँ से जब x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा, x का 2 में गुणा होगा तो 2x आएगा। अब इसके बाद यहाँ से हम ऋण 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी 5 है, 10 में 5 आता है, तो यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो हम ऋण 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब यहाँ से हम ऋण 5 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा, ऋण 5 का x में गुणा होगा तो ऋण 5x आएगा। इसके बाद यहाँ से हमने ऋण भी कॉमन निकाल लिया और 5 भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर प्लस बचेगा और 2 बचेगा। ऋण 5 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 10 आएगा, तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो हम x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2 को, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर ऋण 5 बचेगा और ये इसके बराबर में 0 था, तो इसके साथ में ये लिखते जाएंगे, ये बराबर में 0। ये हम लिखना भूल गए थे, लेकिन आप ये लिखते जाना है साथ साथ में, इसके बराबर में 0। अब हम इसको समझते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 है, तो या तो x माइनस 5 0 होगा या के बराबर होगा, या फिर x प्लस 2 0 के बराबर होगा, या फिर ये दोनों 0 के बराबर होंगे। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि a इंटू बी है, यदि 0 है तो या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा, या फिर a बराबर b बराबर, ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो हम एक एक कंडीशन लेके चलते हैं, लिखते हैं जब x प्लस 2 बराबर 0, तो जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो ये यहाँ पर प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, जब इसका 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, यानी x बराबर हमें ऋण 2 प्राप्त होगा। अब इसके बाद में हम ये लेते हैं जब x ऋण 5 बराबर 0, जब x ऋण 5 बराबर 0, तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऋण का है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये x बराबर 5 आ जाएगा। यानी हमें
एक्स के जो हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसके मूल हमें -2 और 5 प्राप्त हो गए। इसको हम उत्तर में लिख देते हैं। ये हमने उत्तर में लिख दिया। द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0 के मूल -2 और 5 हैं। x बराबर -2 और 5।